तो क्लास 7th वालों कैसे हो? आई होप घर पे बहुत ही अच्छे होगे और पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैं जानता हूं आप लोग पढ़ाई तो करते नहीं हो, तो इसीलिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा बेहतरीन सा चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नेम क्या है, मेंसुरेशन। अब ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहली चीज अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि ये वीडियो आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं हो रही है, ये वीडियो आपकी पढ़ाई के लिए हो रही है, जो आपके फ्यूचर को क्या करने वाली है, क्रिएट करने वाली है। तो आप वीडियो को पूरा टिल द एंड तक देखिए। जो भी क्वेश्चन में डाउट है आप उसको क्या कीजिए, कंफर्म कर दीजिए। और इसके बाद चलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से, चैप्टर को भी फोड़ते हैं और कॉन्सेप्ट को भी क्या करते हैं, फोड़ते हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट इज क्या, पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हर एक क्वेश्चन आप चुटकियों में क्या कर सकते हैं, फोड़ सकते हैं। तो चलिए रेडी होते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे क्या करना है, पेरीमीटर एंड क्या एरिया किसी भी स्क्वायर या रेक्टेंगल का कैसे फाइंड आउट करना होता है या उसका क्या फॉर्मूला होता है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर ये आपका टॉपिक है। इसमें हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो आपका पेरीमीटर और दूसरा हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, एरिया। तो चलिए ऐसा अगर आपको कभी भी फिगर दिख जाए तो ये फिगर आपका क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। क्या होता है बच्चा लोग मेरे साथ बोलो, रेक्टेंगल होता है। ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक हैं। तो ये रेक्टेंगल होता है। अब रेक्टेंगल में चार साइड्स होती हैं, स्क्वायर में भी क्या होती हैं, चार साइड्स होती है, फोर साइड्स होती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है, जब भी अगर कभी भी किसके बारे में बात होती है, रेक्टेंगल के बारे में बात होती है, तो रेक्टेंगल में जो आपके अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स का मतलब ये, जैसे इसका अपोजिट साइड कौन होगा, ये वाला होगा, और इसका अपोजिट साइड ये वाला होगा। तो जो भी आपके क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स होते हैं, वो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पहली चीज ये लिखना आपको कंफर्म रहना चाहिए कि जो रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब ए बी जो होगा, ए बी आपका किसके इक्वल होगा, तो ए बी जो होगा वो सी डी के क्या होगा, इक्वल होगा। और यहां पे ये दोनों किसको रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को। तो इट मींस ये आपका क्या होगा, ए बी जो होगा वो भी लेंथ होगा और सी डी भी जो होगा वो भी क्या होगा, लेंथ होगा। वेरी गुड बच्चा लोग, आई होप आपको ये कंफर्म हो गया होगा। अब यहां पे देखो कौन किसके इक्वल होने वाला है, तो एडी जो है वो आपके किसके इक्वल होने वाला है, तो एडी। अब आप लोग बताओ एडी किसके इक्वल होने वाले, बीसी के, और ये दोनों इक्वल होने वाले किसके, बी के। अब यहां पे एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक चीज जान लो, जहां पे स्मॉल एल लिखा हुआ है, स्मॉल एल रिप्रेजेंट आपका क्या करता है, लेंथ रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है, लेंथ। और स्मॉल बी जो लिखा हुआ है ये आपका रिप्रेजेंट क्या करता है, तो ये रिप्रेजेंट आपका करता है ब्रेथ। तो सबसे पहली चीज आप लोगों को पेरीमीटर, जब भी कभी भी वर्ड आए तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तो पेरीमीटर आप लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस में भी फाइंड आउट किया हुआ है। और पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इट मींस मुझे क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल क्या करना होता है, साइड्स करना होता है। अगर हम लोग सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो इसमें टोटल कितनी साइड्स हैं, फोर साइड्स हैं। अब फोर साइड्स में अगर हम लोग इधर से चले तो ये साइड आपकी कितनी हो गई, एल हो गया। ठीक है, तो ये एल हो गया, तो यहां पे एल हो गया, प्लस कितना हो गया, बी हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, और फिर प्लस कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये ऐसे एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी कैसे आया, यहां पे सम करोगे तो ये इसका मेजरमेंट एल था, प्लस बी प्लस एल प्लस आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर इसको ऑब्जर्व करो तो यहां पे एल कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जो हो जाएगा यहाँ पे 2L हो गया, प्लस कितना हो गया, 2 क्या हो गया, B हो गया। अब बच्चे लोग अगर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस नंबर में भी 2 है, इसमें भी 2 है। सो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन हो गया तो इन ब्रैकेट में L प्लस क्या है, B है। अब मेरे साथ बोलो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2L प्लस क्या होता है, B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2L प्लस B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L प्लस B होता है। आई होप आपको कंफर्म हो गया होगा। अब नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर आपसे कोई भी पूछे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इनटू क्या होगा, ब्रेथ होगा। आई होप आपको ये दोनों फॉर्मूले कॉपी में राइट डाउन कर लेने हैं और अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। नाउ अब हम लोग मूव किस पे करते हैं, स्क्वायर पे। तो स्क्वायर का फिगर ऐसे अगर कभी भी दिखे तो ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर जो होता है उसमें आपकी ऑल साइड्स क्या होती है,
है, इक्वल होती है। क्या होती है बच्चा लोग, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल। अगर ऑल साइड्स इक्वल होती है तो इट मींस ये हुआ कि जो ए बी होगा वो इक्वल किसके होगा, बीसी के इक्वल होगा, और ये इक्वल किसके होगा, सीडी के, एंड ये किसके होगा, डीए के क्या होगा, इक्वल होगा। जब ऑल साइड्स अगर इक्वल है तो हर एक का मेजरमेंट भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब पेरीमीटर मींस क्या होता था, सम ऑफ ऑल साइड्स होता था। तो यहां पे सभी साइड्स जो गिवन है उनका मेजरमेंट कितना गिवन है, ए गिवन है। सो ए प्लस क्या हो गया, ए प्लस क्या हुआ, ए प्लस कितना हुआ, ए, और a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4 टाइम्स है तो यहां पे कितना हो जाएगा, 4a, और a क्या रिप्रेजेंट करता है, तो a साइड रिप्रेजेंट करता है। तो इट मींस इसको राइट डाउन क्या कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाइड विथ क्या राइट डाउन कर सकते हैं, साइड राइट डाउन कर सकते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला या तो 4a लिखो, या फिर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, 4 इंटू साइड लिखोगे। आई होप आपको इसमें कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। और एरिया के बारे में डिस्कशन करें तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होगा वो साइड इनटू क्या होगा, साइड होगा, या फिर इसके लिए आप क्या बोल सकते हो, साइड का क्या होगा, स्क्वायर होगा। आई होप अब आपको ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से क्या कर लेने हैं, लर्न कर लेने हैं। और फिर चलिए अब हम लोगों को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या करना है, डिस्कशन करना है, जो कि आपका क्वेश्चन किसका है, तो ये आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग क्या टेबल। अब आपको क्या करना है, टेबल को क्या करना है, कंप्लीट करना है फॉर स्क्वायर्स। अब आपको पहले ही बता दिया कि हमें ये टेबल जो कंप्लीट करना है वो किसके लिए करना है, स्क्वायर के लिए करना है। तो पहली चीज आपको जो टेबल गिवन है इसमें आपके 3 क्वेश्चन है, और सेम एक और क्वेश्चन है जो रेक्टेंगल के लिए। तो इन दोनों क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो पहली चीज चलिए आपको स्क्वायर के लिए सॉल्व करना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब इसमें आपको क्या गिवन है, तो साइड गिवन है। क्या गिवन है बच्चा लोग, साइड गिवन है। और साइड आपको कितनी गिवन है, तो साइड यहां पे गिवन है 45 सेंटीमीटर गिवन है। कितनी गिवन है, 45 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या पूछा है, पेरीमीटर पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व देखो कैसे करना है। साइड इज इक्वल टू आपको कितना गिवन है, तो साइड इज इक्वल टू आपको गिवन है 45 सेंटीमीटर। तो साइड इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर हो गया। नाउ आपको क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अच्छा किस चीज का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, रेक्टेंगल की स्क्वायर। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करना है स्क्वायर का। कैसे कंफर्म हुआ, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू क्या होता है, साइड होता है। तो 4 इंटू साइड हो गया। अब बताओ बच्चा लोग, साइड का फॉर्मूला, साइड की वैल्यू कितनी गिवन है, 45। तो 4 इंटू कितना हो गया, 45 हो गया। 4 इंटू 45 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 कितना आ जाएगा, 80 सेंटीमीटर। ये आपको कंफर्म हो गया। कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूं। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 5 जा कितना होता है, आपका 20 होता है। 20 का क्या हो जाएगा, 0। कैरी कितना होगा, 2 होगा। 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड कर देना है तो कितना हो जाएगा, 18। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला बच्चा लोग क्या होता है, साइड इनटू क्या होता है, साइड होता है। तो साइड इनटू क्या करना है, साइड करना है। अब साइड की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी, तो साइड की वैल्यू आपको गिवन थी 45। तो 45 मल्टीप्लाइड विथ कितना हो जाएगा, 45। और 45 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो ये आने वाला है 20 क्या 5। अब इसकी यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे टेबल में फिल कर लेना है। तो टेबल में फिल किया आपने कि पेरीमीटर जो है इसका कितना आ गया, 180 सेंटीमीटर। और एरिया जो है इसका वो कितना आ गया, तो एरिया आपके पास आ गया 20 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर क्या स्क्वायर। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन अब आपको कंफर्म हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड को खुद से क्या करना है, ट्राई करना है। वीडियो को पॉज करिए और कॉपी में सॉल्व करके क्या आपका यही आंसर आ रहा है जो मैं सॉल्व करके आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे अब सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको पेरीमीटर गिवन है बच्चा लोग। पहली चीज आपको क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। अच्छा ये पेरीमीटर भी किसका गिवन है, तो पेरीमीटर स्क्वायर
का गिवन है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो पेरीमीटर यहाँ पे राइट डाउन कर लेना। ओके, पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर कितना गिवन है, तो उधर देखो पेरीमीटर कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, 20 सेंटीमीटर की मीटर। अरे वेरी गुड, 20 मीटर गिवन है। कितना गिवन है, 20 मीटर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू क्या होता है, साइड। तो 4 इंटू साइड इज इक्वल टू कितना हो गया, 20 क्या हो गया, मीटर हो गया। अब देखो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या किया था, पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया था। जैसे अगर 4 इंटू साइड लिखा हुआ है, तो साइड की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो साइड इज इक्वल टू 20 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 20 मीटर अपॉन अगर ये 4 हो रहा है तो ये टर्म इससे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, तो ये आ गया कितना, 5 मीटर। तो साइड की वैल्यू आपको कंफर्म हो गई, साइड की वैल्यू आपके पास मिल गई कितनी, 5 क्या मिल गया, मीटर। अभी किसको बताना है, तो अब आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो देखो आपको एरिया ऑफ क्या बताना है, स्क्वायर बताना है। तो एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए फॉर्मूला होता है साइड इंटू क्या होता है बच्चा लोग, साइड होता है। तो साइड इंटू क्या कर देना है, साइड। और साइड की वैल्यू कंफर्म हो गई है, साइड की वैल्यू बताओ कितनी है, तो साइड की वैल्यू है 5 मीटर मल्टीप्लाइड विथ कितना हो गया, 5 मीटर। 5 5 जा कितना हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपके पास एरिया की भी वैल्यू आ गई 25 मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चा लोग, 25 क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। नाउ अब हम लोगों को इसी नेक्स्ट फर्दर क्वेश्चन में क्या करना है, मूव करना है। लेकिन मूव करने से पहले आपको इसका आंसर क्या करना है, सॉल्व करके कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर नहीं समझ में आया तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है, रोहित सर हैं जो आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करने वाले हैं, हेल्प करने वाले हैं। तो आई होप आपने इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा, उसका आपने पेरीमीटर और आपने साइड क्या कर लिया होगा, फाइंड आउट कर लिया। नहीं फाइंड आउट किया तो कैसे फाइंड आउट करना है, चलिए अभी आपको यहां पे अगर देखोगे इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, तो आपको गिवन है एरिया गिवन है, और एरिया से सबसे पहली चीज मुझे क्या फाइंड आउट होगी, साइड फाइंड आउट होगी। तो कैसे फाइंड आउट होने वाला है आइए बताते हैं। तो सबसे पहली चीज एरिया इज इक्वल टू आपके पास क्या मिल गया, 9 किलोमीटर के स्क्वायर, ये चीजें कंफर्म है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड का मतलब क्या हुआ, या तो साइड इंटू साइड लिखो या फिर साइड का स्क्वायर लिखो। तो मैं ये लिख लेता हूं, एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए मैं लिख लेता हूं साइड का क्या लिख लेता हूं, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 km का क्या लिख लेता हूं, होल स्क्वायर। अब आपको कंफर्म हो गया होगा। अब देखो क्या करना है बच्चा लोग, अगर ये 9 km का होल स्क्वायर हो गया तो 9 किस टर्म का स्क्वायर है, तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंफर्म है, जो 9 है 9 किस टर्म का स्क्वायर है, तो 9 3 का स्क्वायर है। तो साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 km का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, तो 3 km का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म में भी स्क्वायर है, इस टर्म में भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सो साइड इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 3 km मिल गया। अगर आपको साइड मिल गया, साइड की वैल्यू कंफर्म हो गई ना बच्चा लोग, साइड की वैल्यू कितनी आ गई, 3 km। अब साइड की वैल्यू अगर 3 km आ गई तो पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हो। वेरी गुड, आप लोग जानते हो मैं पढ़ाई करते हो, पेरीमीटर आपने फाइंड आउट कर लिया होगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू, बताओ क्या फॉर्मूला होता है, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 4 इंटू क्या होता है, साइड। अब 4 इंटू अगर साइड होता है तो साइड की वैल्यू तो कंफर्म है ना। अच्छा साइड की वैल्यू, सर साइड की वैल्यू तो कंफर्म है ना, हाँ क्या बताओ, साइड की वैल्यू कितनी है, 3 km है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, 3 km हो गया। अच्छा 4 इंटू 3 km हुआ, तो 4 इंटू 3 km कितना होता है, 4 3 जा कितना होता है, 12 km होता है। सर आ गया क्या आया, अरे 12 km। अच्छा ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 12 km। आया ना सॉल्व करने में मजा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। नाउ अब हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1.2 पे मूव करना है। चलो क्वेश्चन 1.2 पे मूव करने से पहले हमको क्वेश्चन का करना होगा, पढ़ना
होगा। तो चलिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करना है, फोड़ना है। अच्छा ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कंप्लीट। अच्छा ऊपर ही वाला क्वेश्चन है का, हाँ कंप्लीट द फॉलोइंग। अच्छा फॉलोइंग टेबल्स फॉर रेक्टेंगल। अरे बदल गया, ऊपर लिखा हुआ था स्क्वायर, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए सॉल्व करना है। तो चलो इसको मिटार दें। अच्छा हाँ मिटार दीजिए, लो मिटार दे रहे हैं। आप लोगों को बहुत कष्ट होता है ना मिटारने में। चलो ठीक है, तो लो मिटा दिया। अच्छा इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें लेंथ गिवन है, ब्रेथ को पता करना है, ब्रेथ का क्या करना है, पता करना है। और पेरीमीटर आपको क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है। और एरिया पता करना है। अरे बाप रे, इतनी चीजें पता कैसे होंगी, चलो पता करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको गिवन क्या है बच्चा लोग, तो आपको गिवन है पेरीमीटर। क्या गिवन है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना गिवन है, 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर लिख लिया। अब पेरीमीटर किसका है, तो पेरीमीटर ये है रेक्टेंगल का। कैसे पता चला, तो पता कैसे चलता है, क्वेश्चन को पढ़ने से पता चलता है किसका पेरीमीटर है। तो पता चला पेरीमीटर रेक्टेंगल का है। तो रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर है तो रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 100 कितना हो गया, 60। अच्छा अब देखो, अब यहां पे लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। मतलब L की वैल्यू कितनी है, 150 है। तो L की वैल्यू 50 है, तो यहां पे पुट कर देना है 2 ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 50 प्लस कितना हो जाएगा B इज इक्वल टू 100 कितना हो गया, 60 हो गया। अब क्या करना है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2b इज इक्वल टू 100 कितना, 60। अभी बस जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व किया था, फटाफट इसको ट्रांसफर करके सॉल्व करना है। तो इधर 100 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 160 माइनस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 160 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 2b इज, अरे 100 आएगा, नहीं सर जी 60 आएगा। तो 2b इज इक्वल टू 60। तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 2 हो जाएगा। 60 अपॉन 2 को कैंसल आउट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। यहां से आपको ब्रेथ की वैल्यू पता हो गई, और ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई, तो ब्रेथ की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नाउ अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। क्या फाइंड आउट करना है बच्चा लोग, एरिया। तो एरिया को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे लिखा हुआ है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, का लिखा हुआ है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू कितना हो गया, ब्रेथ। अच्छा लेंथ की वैल्यू, अरे लेंथ की वैल्यू तो पता हो गई ना, लेंथ की वैल्यू तो पहले से ही पता थी। कितनी पता थी, 50 सेंटीमीटर पता था। और ब्रेथ की वैल्यू कितनी पता हो गई, 30 सेंटीमीटर। ऐसा 50 का होता है, 50 मींस 50 सेंटीमीटर, और कितना 30 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर में, अच्छा इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, दो गोला चिपका देने का, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देने का। 5 का पहाड़ा 3 बार, अरे सर 5 का पहाड़ा 3 बार नहीं सर, 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ना है। 5 का टेबल 3 टाइम, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अच्छा 15 चिपका देने का, तो ये आ गया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया भी चिपक गया, एरिया कितना आ गया, 1500 सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। आई होप अब आपको कंफर्म हो गया होगा। नाउ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। किस पे, दूसरे क्वेश्चन पे। हो जाएगा, नहीं होगा सर जी, रोने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करना है। चलो पता करते हैं क्या गिवन है। तो पहली चीज आप देखते हो तो ब्रेथ के नीचे लिखा हुआ है 30 मीटर। अच्छा 30 मीटर लिखा हुआ है, पेरीमीटर बताना है, और क्या बताना है, लेंथ बताना है। चलो ठीक है भैया, और एरिया गिवन है। अरे एरिया गिवन है, एक चीज तो और गिवन है, 1200 मीटर स्क्वायर। क्या गिवन है, एरिया। चलो ठीक है, तो पहले इसको मिटार दें। अच्छा मिटार दीजिए गुरुजी, लीजिए मिटार देते हैं। ठीक है, आप लोग कर चुके होंगे, समझ में भी आ गया होगा, मिटार दिया। अच्छा ठीक है, एरिया गिवन है तो एरिया लिख लेते हैं। एरिया इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। ए दिख रहा है ना तुम लोगों को, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, 1200 मीटर स्क्वायर दिख रहा है ना। ये देखो एरिया इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर। अच्छा सर जी ठीक है, तो कैसे करना है,
लेंथ इंटू ब्रेथ चिपकाना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर चिपका देना है। अच्छा सर जी, ब्रेथ की वैल्यू गिवन है, ब्रेथ की वैल्यू 30 मीटर है। अच्छा, ब्रेथ की वैल्यू, ब्रेथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? बी से। अच्छा ठीक है ठीक है, एल इंटू 30 मीटर इज इक्वल टू 1200 मीटर लिखना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अच्छा, लेंथ बताना था, लेंथ कैसे बताना था? देखो देखो, लेंथ इज इक्वल टू 1200 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 30 मीटर हो जाएगा। अच्छा, एक गोलगप्पा कट जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। 1 मीटर से 1 मीटर भी कट गया। यहां पे कितना बच गया? 120 मीटर अपॉन कितना बच गया? 3 बच गया। 3 से इसको कैंसल आउट कर देना है तो 40 मीटर आ गया। कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। अच्छा, लेंथ की वैल्यू तो पता हो गई, लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर आ गया। अच्छा, वेरी गुड। नाउ अब आपको क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर बताना है तो पेरीमीटर के लिए फार्मूला लगाना होगा। क्या लगाना होगा? फार्मूला। अरे ई का होता है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2l प्लस बी होता है। अच्छा, एल की वैल्यू पता है? एल की वैल्यू पता है तो हाँ पता है कितना पता है? 40 मीटर पता है। और बी की वैल्यू कितनी पता है? 30 मीटर पता है। अच्छा, 40 में 30 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 70। ओहो, 70 मीटर आ गया। कितना? 70 मीटर। 70 मीटर में 2 का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 जा 14 होता है, 140 मीटर। अच्छा, इसका पेरीमीटर भी आ गया। पेरीमीटर कितना आ गया? 140 क्या आ गया? मीटर। नाउ अब आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। अच्छा सर, जो टफ है वही तो छोड़ करके जा रहे हैं। नहीं भैया, टफ नहीं है। यहां पे 1 मीटर 45 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 1 मीटर में बताओ कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 100 सेंटीमीटर होता है। और 45 में बताओ, 45 सेंटीमीटर में है तो 45 सेंटीमीटर हो गया। 100 में 45 सेंटीमीटर को ऐड कर लोगे तो 145 सेंटीमीटर। लेंथ देखो सेंटीमीटर में हो गया, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में हो गया। तो पेरीमीटर आपको बताना है, एरिया आपको बताना है। और फिर मिलते हैं एक अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पढ़ाई करना है।